जी वालेकुम सलाम। हार्ट अटैक का मतलब होता है कि हार्ट की कोई भी आर्टरी जो होती है, हार्ट की रग जो होती है वो बंद हो जाएगी। तो यूजुअली इनकी प्रेजेंटेशन होती है चेस्ट पेन, जो हमें हमारे चिन से लेकर अम्बलाइकस तक कहीं भी प्रेजेंट कर सकते हैं। राइट आर्म में, लेफ्ट आर्म में, कहीं भी प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके साथ में इसके जो सिम्टम्स होते हैं, ब्रेथलेसनेस होती है, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हो जाएंगे, या कभी कभी पाल्पिटेशंस होते हैं, या कभी गिडीनेस, चक्कर आने लगते हैं। ये मेजर सिम्टम्स होते हैं हार्ट अटैक के। तो जो हमारे मेन रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट अटैक के, वो है डायबिटीज़, हमारा शुगर है, ब्लड प्रेशर है, सीडेंटरी एक्टिविटी है, एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करते हैं, हमारा डाइट अच्छा नहीं होता है, जंक फूड्स बहुत खाते हैं, और इंक्रीज साल्ट इनटेक होता है। फिर इसके साथ में स्मोकिंग है, और अनफॉर्चुनेट यंग पॉपुलेशन में ड्रग्स हैं। फिर एक और इमर्जिंग रिस्क फैक्टर जिसे कहते हैं साइको सोशल फैक्टर्स, जिसमें एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये चीज़ें आती हैं। ये मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं ओवरऑल जो हमारे हार्ट अटैक्स के हैं। डॉक्टर साहब, ये देखने में आया कि विंटर्स में ये जो बीमारी है इसमें काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, तो रीजंस क्या हैं? विंटर्स में मतलब एक्सट्रीम टेम्परेचर में जो हार्ट अटैक्स हैं वो प्रेसिपिटेट होते हैं। हम अपने JNK की बात करेंगे, यहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर जो है कि वो यूजुअली विंटर माना जाता है। विंटर में ये हार्ट अटैक्स इसलिए इंक्रीज होते हैं क्योंकि हमारा जो ब्लड शुगर है काफ़ी डिरेंज होता है, क्योंकि हमारी एक्टिविटी लेवल कम होती है, हमारे फूड जो हैबिट से थोड़े चेंज हो जाते हैं। फिर हमारा ब्लड प्रेशर भी काफ़ी इंक्रीज़ होता है। उसके रीज़न होता है कि डिक्रीज टेम्परेचर में हमारी थोड़ी वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है, उससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाते हैं। और ये सारे फैक्टर जो ओवरऑल हैं, स्मोकिंग, हमारी इंडोर स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो हार्ट अटैक्स हैं वो प्रेसिपिटेट होते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो ये विंटर के मंथ्स में उनमें हार्ट पे एक स्ट्रेस आ जाता है, जिससे जो हमारे अनस्टेबल प्लाक्स होते हैं वो रप्चर होते हैं, और ये मेजर हार्ट अटैक्स के लिए बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या रहेंगे लोगों के लिए? जी, जैसे मैंने कहा कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं उन्हीं पे काम करना है। हमारा शुगर जो है उनको अच्छे से कंट्रोल रखना है, ब्लड प्रेशर को अच्छे से कंट्रोल रखना है। जो भी मेडिसिन हैं, हो सकता है विंटर में हमें थोड़ी सी मेडिसिन इंक्रीज़ करनी पड़ेंगी। ऐसे एक्टिविटी लेवल हमारी जो हमारी एक्सरसाइज है वो रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए। डाइट पे हमारा खास फोकस होना चाहिए, हमारे कार्बोहाइड्रेट डाइट कम करना चाहिए, जो हमारा शुगरी आइटम्स है वो कम करना चाहिए। हमारे फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, उनको इंक्रीज़ करना चाहिए हमारी डाइट में। स्मोकिंग बिल्कुल बंद करनी चाहिए। और अनफॉर्चुनेट यंग पॉपुलेशन में जो है कि ड्रग्स का है, ऑब्वियसली वो बैन ही होना चाहिए, और अदरवाइज़ भी कहीं पे अवेलेबल नहीं होना चाहिए। फिर हमारे साइको सोशल फैक्टर्स में जो हमारा स्ट्रेस, एंग्जाइटी है, उस पे हम काम कर सकते हैं। फैमिली के साथ में आप डिस्कस कर सकते हैं कि स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। फिर मेडिटेशंस हैं, अगर तब भी इनकी ये नहीं हो रहा है आपका स्ट्रेस इम्प्रूव, तो आप अपने जो डॉक्टर हैं, चाहे साइकेट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, उनसे मिल सकते हैं। तो इन चीज़ों पे काम करके ये जो सारे रिस्क फैक्टर्स पे है, इन्हीं को रिवर्स करना है। ये सिंपल प्रिवेंटिव मेजर्स हैं।